हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संजीव वैद, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज मैं आपको बताऊंगा रेकी आर्ट ऑफ हीलिंग के बारे में और रेकी के इतिहास के बारे में। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो आधुनिक युग में तो इसका इतिहास बेहद संक्षिप्त है, लेकिन वास्तव में इसकी शुरुआत आज से ठीक 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध के उपदेश लोटस सूत्र से, कमल सूत्र से देखने को मिलती है। लेकिन आधुनिक युग में रेकी के प्रणेता डॉक्टर मिकाओ उसुई को माना जाता है। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने 1922 में माउंट कुरामा पर 21 दिन तक साधना की। उन्होंने उपवास किया, अन्न जल को त्याग दिया, प्रार्थना की और ध्यान लगाया। इसी दौरान रेकी की उत्पत्ति हुई। डॉक्टर मिकाओ उसुई इसके पूर्व बुद्ध की पुस्तक लोटस सूत्र का गहराई से अध्ययन कर चुके थे। उन्होंने पाया कि महात्मा बुद्ध के पास ये विधा थी और इसका उल्लेख बौद्ध धर्म की पुस्तक लोटस सूत्र में देखने को मिलता है। तो ओरिजिनली रेकी की उत्पत्ति बुद्ध की पुस्तक लोटस सूत्र से मानी जाती है, मगर आधुनिक युग में इसकी जो जनक हैं 1922 में डॉक्टर मिकाओ उसुई थे। मिकाओ उसुई ने 21 दिन की साधना के पश्चात, रेकी के आविष्कार के पश्चात टोक्यो गए और टोक्यो में उसुई रेकी उपचार समाज की स्थापना की, जिसको जापानी भाषा में उसुई रेकी रियोहो गक्कई के नाम से जाना गया। डॉक्टर उसुई ने अपने इस गक्कई या सोसाइटी के माध्यम से 2000 से अधिक शिष्यों को रेकी का उपयोग करना सिखाया। इन 2000 से अधिक शिष्यों में से सिर्फ 16 शिष्य ही ऐसे निकले जो शिनपेडेन स्तर तक पहुंच गए। शिनपेडेन स्तर से तात्पर्य है पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी लेवल की, या फिर रेकी की 3rd डिग्री, जो अमेरिका, यूरोप और भारत में चलन है, रेकी का 3rd लेवल। तो 16 शिष्य मास्टर स्तर तक पहुंच चुके थे। 1926 में डॉक्टर उसुई का निधन हो गया। डॉक्टर उसुई के शिष्यों में से एक योग्य शिष्य थे चुजिरो हयाशी। चुजिरो हयाशी ने डॉक्टर उसुई की मृत्यु के पश्चात अपना एक अलग संगठन बनाया और रेकी विधा को उन्होंने अधिक सरल कर दिया। डॉक्टर उसुई की जटिल रेकी विधा को उन्होंने बड़ा सरल और सहज कर दिया। बहुत सारी रेकी टेक्निक्स का यूज किया, सरल समूहों का प्रयोग किया और रेकी को लेवल्स में बांट दिया। चुजिरो हयाशी के प्रयासों से ही आज रेकी 1st लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल, मास्टर लेवल और ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच गई है। मतलब चुजिरो हयाशी ने रेकी को एक एकेडमिक सिलेबस के रूप में कन्वर्ट कर दिया और यहीं से रेकी बहुत पॉपुलर होना शुरू हो गई। लेकिन अभी तक यह विधा सिर्फ जापान में ही सीमित थी, जापान के बाहर नहीं पहुंची थी। चुजिरो हयाशी की एक शिष्या थी मैडम हवायो टकाटा। उन्होंने इस विधा को संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंचा दिया। वे स्वयं रेकी मास्टर थी, रेकी का अभ्यास करती थी, अमेरिका पहुंची और यूएसए में उन्होंने काफी लोगों को फिर रेकी में दीक्षित किया। तो मैडम हवायो टकाटा के प्रयासों से रेकी जापान के द्वीपों से निकल करके संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंची और यूएसए से यूरोप में पहुंची। मैडम टकाटा ने बकायदा रेकी को सिखाने के लिए शुल्क लेना शुरू किया, फीस लेती थी वो। 1976 में मैडम टकाटा ने शिनपेडेन लेवल पढ़ाना शुरू कर दिया, अर्थात रेकी मास्टर की ट्रेनिंग देना उन्होंने शुरू कर दी और रेकी मास्टरशिप के लिए उन्होंने $10,000 का मूल्य भी निर्धारित किया कि जो इस शुल्क को अदा करेगा वो रेकी मास्टर बन सकता है। 1980 में मैडम टकाटा की मृत्यु हो गई और उसके पहले वो 22 रेकी मास्टर्स ट्रेन करके जा चुकी थी। तो जापान के बाहर जहां पर भी रेकी सिखाई गई उसमें से अधिकतर का श्रेय मैडम टकाटा और उनके शिष्यों को जाता है।
ये तो हमने आधुनिक युग में रेकी की उत्पत्ति बता दी। इसके एंशियंट प्राचीन एविडेंसेस कहाँ मिलते हैं? मैं आपको बता दूं, भारत देश आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न देश है। हजारों वर्षों पूर्व हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों को स्पर्श चिकित्सा का ज्ञान था। हमारे वेद, चौथे वेद अथर्ववेद में इसके एविडेंसेस मिलते हैं। मगर प्राचीन काल में जो हमारी पढ़ाई लिखाई होती थी वो गुरु शिष्य परंपरा में चलती थी, ब्रह्मचर्य आश्रम में चलती थी, और वहां पर किसी भी विधा को लिखित रूप नहीं दिया गया। मौखिक परंपरा में गुरु और शिष्य के मध्य ये कई सालों तक चलती रही। लिखित स्वरूप ना होने के कारण, रिटर्न एविडेंसेस ना होने के कारण धीरे धीरे ये विद्या लुप्त हो गई। मगर ठीक 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध ने इस विधा को खोज निकाला। बुद्ध ने कठोर साधना की और उन्हें ये विद्या प्राप्त हुई। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाई। बुद्ध ने अपने शिष्यों को इसलिए सिखाई क्योंकि बुद्ध और उनके शिष्य देशाटन करते थे, पूरे देश भर का भ्रमण करते थे, जंगलों में घूमते थे। कोई बीमारी हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध ना हो तो वे स्वयं अपना उपचार कर सकें। तो अपने शिष्यों को सेल्फ हीलिंग के लिए उन्होंने ये विद्या सिखाई। और बुद्ध की इस विद्या का जो एविडेंसेस है वो लोटस सूत्र नामक एक बौद्ध ग्रंथ में देखने को मिलता है। लोटस सूत्र अर्थात कमल सूत्र। डॉक्टर मिकाई उशुई जो जापान के थे, उन्होंने लोटस सूत्र पुस्तक को गहन अध्ययन करने के पश्चात रेकी विद्या की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की और कठोर साधना 21 दिन की साधना के पश्चात उन्होंने रेकी को पुनर्जीवित किया और टच थेरेपी या स्पर्श थेरेपी के रूप में पूरी दुनिया को एक नई विधा से परिचित कराया। प्रश्न उठता है कि रेकी क्या है? देखिए, अभी तक की बात तो समझ में आ गई कि रेकी एक उपचार पद्धति है। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप स्वयं का भी उपचार कर सकते हैं, दूसरों का भी उपचार कर सकते हैं। और इसमें उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। रेकी साधक अपनी ध्यान साधना से अपने क्राउन चक्र को इतना जागृत कर लेता है कि वो उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचता है और वो ऊर्जा उसके हाथों से प्रकट होती है और उस हाथों के माध्यम से उस बीमार व्यक्ति का या वो स्वयं का उपचार कर सकता है। एक बात तो स्पष्ट है कि इस रेकी उपचार में ब्रह्मांड की सकारात्मक प्राणदायिनी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रयोग किया जाता है, ना कि नेगेटिव का। इसलिए रेकी उपचार पूर्णतः सुरक्षित है, पूर्णतः निरापद है। इसमें किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए रेकी उपचार एक गर्भस्थ शिशु से लेकर के 100 साल तक के बुजुर्ग तक के लिए फायदेमंद है और पूरी तरीके से निरापद है। रेकी में सिर्फ उपचार ही नहीं करते वरन उस विकार के कारण को जड़ मूल से समाप्त कर दिया जाता है। रेकी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, वैचारिक और भावनात्मक स्तर पर उपचार किया जाता है और उसके विकार के कारण को पता करके उसे जड़ मूल समेत नष्ट कर दिया जाता है। रेकी ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी का उपयोग करती है और जिसके माध्यम से जो व्यक्ति ट्रीटमेंट जिसको मिलता है और स्वयं को ट्रीटमेंट देता है वो पूरी तरीके से स्वस्थ महसूस करता है अपने आप को। ये रेकी नाम कैसे पड़ा? ये रेकी जापानीज भाषा का शब्द है, जापानी शब्द है और दो शब्दों से मिलकर के बना है, रे और की। रे जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, जो व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। सार्वभौमिक, पूरे ब्रह्मांड में क्या व्याप्त है? जीवनदायिनी ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी प्राप्त है। तो रेकी का पहला शब्द है रे जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक या यूनिवर्सल। दूसरा शब्द है की, के आई, जिसका अर्थ है जीवनदायिनी ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मांड की सार्वभौमिक प्राणदायिनी ऊर्जा, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी या लाइफ फोर्स एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। तो रेकी का शब्द स्पष्ट हो गया आपको। यूनिवर्स की प्राणदायिनी ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी का उपयोग किया जाता है इसमें, इसलिए इसको रेकी कहा जाता है।
रेकी उपचार कैसे होता है? देखिए, पिछली स्लाइड में आप अगर देखें तो दो हाथ हैं, हाथों के बीच में एनर्जी है, ये ऊर्जा है। इस ऊर्जा को प्रेषित किया जाता है उस व्यक्ति को जिसके उपचार की आवश्यकता है, उसे ये ऊर्जा प्रेषित की जाती है और वो व्यक्ति इस सकारात्मक यूनिवर्सल एनर्जी से ठीक हो जाता है। प्रश्न उठता है, ये हाथों में ऊर्जा आती कैसे? देखिए, रेकी उपचार में जो रेकी हीलर होता है वो क्राउन चक्र से रेकी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है और उसके हाथों से उसका फ्लो होने लगता है। जब व्यक्ति अपने हाथों को किसी व्यक्ति के ऊपर स्पर्श करता है या शरीर से कुछ ऊपर रखता है तो उसके हाथों से निकलने वाली रेकी ऊर्जा उस उपचार लेने वाले व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है और उसका उपचार करती है। उसके भीतर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव करती है और उसकी जगह पॉजिटिव एनर्जी को फिल करती है। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक और भावनात्मक स्तर पर उस व्यक्ति का इलाज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता दूं, किसी व्यक्ति के घुटने में दर्द है। घुटने में दर्द सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां पर लेक ऑफ एनर्जी है, लेक ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा की वहां पर कमी है। अब रेकी हीलर क्या करता है? अपने हाथों से निकलने वाली उस रेस को घुटने पर रखता है या घुटने से कुछ इंच ऊपर रखता है और वहां पर एनर्जी को फोर्स फ्लो देता है उसका। तो वहां पर जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो रिमूव हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी वहां पर फिल हो जाती है, घुटना ठीक हो जाता है। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति सामने ही बैठा हो, वो व्यक्ति 1000 किलोमीटर की दूरी पर भी है तो भी उसका इलाज किया जा सकता है। डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से दूरस्थ उपचार भी संभव है। तो रेकी ऊर्जा कहीं पर भी किसी भी दूर स्थित व्यक्ति का उपचार कर सकती है, किसी भी काल में जाकर के कर सकती है। असल में ये ब्रह्मांड की जो यूनिवर्सल एनर्जी है ये देश, काल, परिस्थिति, समय और दूरी की सीमाओं से मुक्त है। हो सकता है किसी व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम हो जो उसके भूतकाल से संबंधित रखती हो, पूर्व जन्म से संबंधित हो, कोई पुराना डर हो उसके मन में, कोई खौफ हो जिसके कारण उसका प्रेजेंट डिस्टर्ब हो रहा हो, तो रेकी एनर्जी उसके पास्ट लाइफ को सुधारती है, उस डर को दूर करती है, पूर्व जन्म से संबंधित जो दंड थे उनको ठीक करती है। तो पीएलआर का भी काम करती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी काम करती है, भविष्य में होने वाली कोई संभावित घटना का समाधान अभी प्रस्तुत कर देती है। तो रेकी भूत, भविष्य, वर्तमान, देश, काल, परिस्थिति, इन सब चीजों से परे है। रेकी कार्य कैसे करती है? सिंपल सी बात है, रेकी उस शरीर के रोगग्रस्त भाग की जो दूषित ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको हटा देती है और वहां पर पॉजिटिव ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती है। रेकी उस व्यक्ति के तरंग स्तर को बढ़ाती है, उसके आभा मंडल को स्वच्छ करती है, उसके आभा मंडल में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं जिसके कारण उसको डिसीज है उनको दूर कर देती है, ऊर्जा प्रवाह को सुचारू रूप से शरीर में बढ़ा देती है और उसका इलाज कर देती है। रेकी की पात्रता, एलिजिबिलिटी क्या है? कौन व्यक्ति रेकी सीख सकता है? तो मैं तो यही बोलूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति रेकी सीख सकता है। उसका बौद्धिक स्तर कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या ना हो, अनपढ़ हो, पीएचडी किया हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म कोई सा भी हो, जाति कोई सी भी हो, त्वचा का रंग कोई सा भी हो, जेंडर कोई सा भी हो, स्त्री है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, कोई भी है, उसका आध्यात्मिक स्तर है या नहीं, उसकी उम्र, वो नवजात शिशु है कि 100 वर्ष का व्यक्ति है, कोई बंधन नहीं है। जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, किसी प्रकार के कोई हर्डल्स नहीं है इसमें, हर व्यक्ति इसे सीख सकता है। कैसे सीखेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है रेकी ट्रेनर के ऊपर। आप सबसे पहले एक योग्य रेकी प्रशिक्षण का चयन कीजिए। वो रेकी प्रशिक्षक अट्यूनमेंट देगा आपको, अट्यूनमेंट के द्वारा वो रेकी एनर्जी आपके शरीर में प्रवाहित होगी। उस प्रवाहित ऊर्जा के माध्यम से आप स्वयं का और दूसरों का उपचार कर सकते हैं। तो आपको एक रेकी ट्रेनर के माध्यम से शक्तिपात लेना होगा, अट्यूनमेंट करवाना होगा।
देखिए, किताबों से पढ़ के आप नॉलेज तो हासिल कर सकते हैं, नेट से सुन करके आप नॉलेज तो हासिल कर सकते हैं, मगर अट्यूनमेंट इज मस्ट। शक्तिपात बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से ही आपके भीतर रेकी चैनल एक्टिवेट होगा। रेकी सीखने के लाभ क्या है? देखिए, रेकी सीखने के तो बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहले आपको एक मानसिक शांति प्रदान करती है, स्वास्थ्य प्रदान करती है। ये आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर प्रभावित करती है। शरीर में जो ब्लॉक एनर्जी है उसको, ब्लॉकेज को हटाती है। नकारात्मक शक्तियों का जो प्रवाह है, नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह है, उसको दूर करती है। आपकी मानसिक शक्तियों को बढ़ाती है, आपकी इम्यून पावर बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, ध्यान लगाने में बड़ी सहायक है, बहुत सारे आदि भौतिक और बहुत सारे दुखों का भी इलाज करती है। मैं आपको बता दूं, रेकी के माध्यम से सिर्फ शरीर की बीमारियों का इलाज नहीं होता, हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका भी इलाज होता है। आज के समय में व्यक्ति कोई धन से परेशान है, कोई मन से परेशान है, कोई शरीर से परेशान है, तो कैसी भी समस्या हो, रेकी उसको उपचार करने में सक्षम है। सजीव और निर्जीव सभी का उपचार करती है, सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, जीव जंतुओं का भी, पेड़ पौधों का भी, गोचर अगोचर जीवों का भी, सबका उपचार करती है। रेकी सभी के लिए है। रेकी रोग का समूल उपचार करती है। अब मुख्य बात यह है कि सिर्फ सुनने से, पढ़ने से, इस चैनल को देखने से, मुझे सुनने से आपका रेकी का नॉलेज तो बढ़ जाएगा, या फिर हो सकता है किसी अच्छे रेकी हीलर से आप अट्यूनमेंट भी ले लें, आपकी तरफ रेकी एनर्जी चैनल्स एक्टिवेट हो जाएं। लेकिन मुख्य बात यही है कि जब तक आप रेकी साधना नहीं करेंगे, तब तक आपको रेकी के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। आपको रेकी साधना करना पड़ेगी, और ये साधना कोई बहुत कठिन साधना नहीं है, बस इसमें नियमितता चाहिए और ईमानदारी से आपको प्रयास चाहिए। तो आप सबसे पहले यही काम करें कि सबसे पहले एक रेकी हीलर से अट्यूनमेंट करवाएं। फर्स्ट लेवल का पहले शक्तिपात होगा, फिर सेकंड लेवल का होगा, फिर थर्ड लेवल का होगा, उसके बाद फिर ग्रैंड मास्टर से प्रारंभ हो जाती है। तो आप सबसे पहले प्रथम लेवल की रेकी सीखें। आपको रेकी सीखने में मैं पूरी तरीके से मदद करूंगा। मेरे ईमेल पर आप मैसेज करें, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे आपको रेकी विधा में महारत प्राप्त होगी, ये पूरी डिटेल में आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो आप बिल्कुल, ये रेकी का मैंने इतिहास बताया, आपको प्रारंभिक जानकारी बताई। अगले वीडियो में मैं आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय लेवल के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।